कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम करुणामय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यं न समयः पुनः पुनः। वित्त माने संपत्ति। संपत्ति अगर चोरी हो गई, नष्ट हो गई, तो पुनः पुरुषार्थ करके धन संपत्ति कमा सकते हैं। धन उपार्जन पुनः हो सकता है। पुनर्मित्रम, मित्र का देहांत हो गया या मित्र के साथ कुछ अनबन हो गया तो फिर हम किसी के साथ मित्रता कर सकते हैं। पुनर्भार्या, पत्नी भी पुनः प्राप्त हो सकती है। पुनर्मही, जमीन जायदाद भी पुनः प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ना समय पुनः। एक बार हम विचार करके देखें कि समय कितना बड़ा मूल्यवान है। हम अगर अपने जीवन भर की कमाई करोड़ों रुपया देकर भी अगर अंतिम समय में हम ये कहें कि हमें और 5 मिनट जीने का अवसर दिया जाए, समय दिया जाए, अंतिम सांस के समय में, अरे भाई 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, 5 श्वास भी अधिक लेने के लिए नहीं दिया जाएगा जीवन भर की कमाई देकर भी, तो बताइए ये धन संपत्ति बहुत मूल्यवान है कि समय? समय। और वो समय धन्य कैसे होता है? बोले धन्य सो घरी सोई जब सतसंग। जीवन में जब हमें सत्संग प्राप्त होता है तो उसी समय हमारा धन्य होता है। सत्संग क्या है? सत के संग करना। सत क्या है? राम नाम सत्य है, ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा के नाम रूप लीला धाम सत्य है, उनकी चर्चा सत्य है, उनके चिंतन सत्य है, उनके भजन सत्य है। इसी से हम अपने समय को लगाना चाहिए। समय को दुरुपयोग तो बहुत लोग कर बैठे हैं, समय के सदुपयोग करना बड़े ही धीर वीर को काम है। समय का सदुपयोग करना ये धीर वीरों का काम है। जैसे व्यर्थ बोलनो, व्यर्थ सुननो, कोई आवश्यकता नहीं है वो सब चर्चा सुनना, लेकिन हम वो व्यर्थ चर्चा सुनने में अपना समय नष्ट कर देते हैं। परनिंदा पर चर्चा करने में अपना समय नष्ट कर देते हैं। व्यर्थ देखना, अनावश्यक दृश्य को देखना, व्यर्थ कार्य करना, न स्वार्थ न परमार्थ, बेकार के काम, ऐसे काम में अपना समय नष्ट कर देते हैं। व्यर्थ सोचना, जीवन में ये व्यर्थत्व न रहे तो समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं। व्यर्थत्व न रहे जीवन में। आवश्यक चीज देखें, अति आवश्यक चीज सुने, आवश्यक चीज ही चर्चा करें, कोई क्षण व्यर्थ न जाए। पर चर्चा, पर निंदा एवं व्यर्थ बातन में समय न खोए। शरीर के लिए स्नान, भोजन, शयन तथा घर गृहस्थी के अन्य आवश्यक कार्य एवं व्यवहार तो करने ही पड़ेंगे।
शरीर के व्यवहार एवं घर गृहस्थी के व्यवहार जो परम आवश्यक है वो तो करना पड़ेगा। इन कार्यांशों बचे भये समय को हम पूरा शक्ति लगाकर भगवत भजन में लगा दें। अति आवश्यक कार्य करिए। अपना शरीर के जैसे विश्राम 5-6 घंटे हम सो लिए, 2-4 घंटे में अपना शरीर का समस्त क्रिया और जो भी घर गृहस्थ के व्यापार नौकरी आदि करते हैं वो कर ली। उसके बाद जो समय बचता है, सबके जीवन में बचता है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में बाकी समय नहीं बचता, जिससे हम बेकार की चीज देखने में, सुनने में, बात करने में लगा देते हैं। उस समय को हम जिंदगी जब तक रहेंगे फुर्सत ना मिले काम से, इसीलिए तो कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें कि प्रेम कर लो मेरे राम से। कुछ समय निकालना पड़ेगा। उस समय से हम भगवत भजन में लगा एकदम। कहीं पर मैं सुना परम पूज्य श्री आनंदमयी मां की वाणी में कि हम 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा ऐसा कुछ समय रखें जिस समय हम और किसी को नहीं देंगे, मौन हो जाएंगे। बस इसी समय हम जहां भी रहें मौन हो जाएंगे और अपने समस्त चित्त वृत्ति को, अंतःकरण को भगवान में लगाकर उन्हीं को चिंतन करेंगे। 24 घंटों में से कुछ ऐसा समय हमको चुनना चाहिए जिस समय हम केवल अपने प्राण प्यारे प्रभु को देंगे, तो बहुत जल्दी काम बनेगा। बहुत कहवे सुनवे एवं समझेवे को समय नहीं, अब आवश्यकता है कुछ करवे की, तथा अब तक जो समय पाए वाको अपने जीवन में उतारवे की। अब तक हम जो समझ पाए हैं, जो समझे हैं, उसको जीवन में उतारने का कार्य करना चाहिए। बहुत कह लिए, बहुत सुन लिए, अब कुछ करना पड़ेगा। कहने सुनने से नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहु न स्मृतेन। केवल कहने सुनने से काम नहीं बनेगा, करना पड़ेगा। स्मरण रहे, मानव शरीर पाए के तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जिस गिरिराज वाले बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर पाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, न करे तो ये हमारा बड़ी भारी भ्रांति होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। 84 लाख जोनी में घूमते घूमते ये मनुष्य शरीर मिला, दुर्लभ मानुष देह। देहिनाम क्षण भंगुर, यद्यपि ये शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। खिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, लेकिन फिर भी इस अधम शरीर से, इस नाशवान शरीर से हम अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अविनाशी भजन कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। ये 84 लाख जो कोठरी है, कमरा है, इनमें से एक ही कमरा मनुष्य शरीर, जिससे हम इस चक्कर से बाहर निकल सकते। बाहर निकलने का द्वार केवल मनुष्य शरीर में है। बाकी 83,99,999 कमरा, इसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। एक ही कमरा मनुष्य शरीर, जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। सावधान रहें। अगर इस मनुष्य शरीर पाके जो न तरे भव सागर, गोस्वामी जी कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो नर निंदक मंदमति आत्मा हन गति पाई। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम भगवत प्राप्ति न कर सके तो इससे बड़ा घाटा और कुछ नहीं है। मानव जीवन की एक एक क्षण को बहुत ही सावधानी से भगवत भजन में व्यतीत करने का अभ्यास करें।
ये संभव कैसे होगा? एक एक क्षण को हम सदुपयोग कैसे कर पाएंगे? क्या उपाय है? ठाकुर जी कहते हैं गीता जी में, अभ्यास के द्वारा संभव है। अभ्यास करें, कुछ नियम बना ले, कुछ प्रण कर ले, कुछ प्रतिज्ञा कर ले, कुछ समय ऐसा चुन ले जिस समय हम अभ्यास करें। श्री भगवत कृपा सो प्राप्त या सु अवसर को प्रमाद या आलस्य में न खोए। ये मनुष्य शरीर कोई सुकृत का फल नहीं है, कोई पुण्य का फल नहीं है। कबहू का करी करुणा नर देही, ये मनुष्य शरीर साक्षात श्री ठाकुर जी की करुणा है, ये मिला है, करुणा से मिला है। इसको हम व्यर्थ में नष्ट न करें। यह तन कर फल विषय न भाई, कल चर्चा हो चुकी है। इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है। इस मनुष्य का फल तो यह है कि हम इस मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर ले, परम शांति की प्राप्ति कर ले, परम विश्राम की प्राप्ति कर ले। या की सार्थकता श्री प्राणनाथ की रिजुभाई में नहीं है। अर्थात इस मनुष्य शरीर की सार्थकता तब है जब हमारे प्राण प्यारे प्रभु हमको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, प्रभु को राजी करने के लिए, प्रभु को मनाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। इसको हम व्यर्थ में नष्ट ना करें। ये बार बार नहीं मिलता, बार बार मिलने वाला शरीर नहीं है। इसीलिए महापुरुषगण बार बार कह रहे हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। अगर ये बात को हम ध्यान में न रखें तो बहुत पछताना पड़ेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और बाद में पछताने से लाभ क्या होगा? लाभ कुछ नहीं होने वाला। अब पछताओगे तो क्या होगा? जब चिड़िया चुग गया खेत, बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं। जब से ये समझ में आ गया कि ये मनुष्य शरीर का फल विषय नहीं है और विषय से कभी भी परम शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, भयंकर दुख देने वाला ये विषय के सुख है। इसीलिए हम भगवत भजन में प्रवृत्त होकर उस परम विश्राम को, परम शांति को कैसे प्राप्त करेंगे, इसका चिंतन करें। सदगुरु का आश्रय ले, सतशास्त्रों का, संत महापुरुषों का जो वाणी है इनका आश्रय ले और अपने जीवन का एक एक क्षण को सदुपयोग करें। हर दम चिंतन करते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रभु से विनती करते रहें, प्रभु से निवेदन करते रहें। और उनके स्मृति में सबसे बड़ा भजन है स्मृति। भगवत स्मृति में अपना समय व्यतीत करें। एक क्षण भी भगवान के स्मृति के अलावा न बीते, भगवत विस्मृति न हो, इसका सावधानी रहें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते जगते भगवत स्मृति बनाने का अभ्यास करें। इसी से मनुष्य शरीर का सार्थकता है। मनुष्य शरीर का जो चरम फल है इसी से प्राप्त होने वाला है। इसीलिए समय का सदुपयोग साधक के लिए परम आवश्यक है। बाकी चर्चा कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की